एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। ममता बोली, बीजेपी नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। शुभेंदु बोले, अगर ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं, तो ममता की कुर्सी जानी तय है। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रही है राजनीतिक हिंसा। दिनाजपुर में टीएमसी के पार्टी दफ्तर पर हमला हुआ। टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बंगाल के हरिया में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बीजेपी के काफिले पर हमला। कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। टीएमसी पर हमले का आरोप। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत हुई। पुलिस ने दिल्ली से बाहर ट्रैक्टर मार्च करने को कहा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों के मुद्दे पर नड्डा ने राहुल गांधी से पूछे सवाल। नड्डा ने पूछा, राहुल बताएं, कांग्रेस ने क्यों सालों तक फसलों की एमएसपी नहीं बढ़ाई? बोले, कांग्रेस के राज में किसान दशकों तक गरीब बने रहे। किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने जारी की खेती का खून नाम से बुकलेट। राहुल बोले, नए कृषि कानून देश में खेती को बर्बाद कर देंगे। बोले, सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार। जावड़ेकर बोले, कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत बने। बोले, नड्डा के सवालों से क्यों भाग रहे हैं राहुल? किसानों के साथ सरकार की 10वें दौर की बातचीत कल होगी। बैठक से पहले किसान बोले, बातचीत में हल निकलने की उम्मीद कम ही है। 21 जनवरी को किसानों से बात करेगी सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी। कमेटी ने कहा, बिल के समर्थक और विरोधी सबसे बात करेंगे। ईमानदारी के साथ सबकी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। कोरोना पर जीत के और भी करीब पहुंचा भारत। 7 महीने बाद देश में एक दिन में 10,000 से भी कम कोरोना के नए केस आए। एक्टिव केस की संख्या भी 2 लाख से नीचे गिरी। देश में अब तक 4.5 लाख लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के 60% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल में हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। शाह ने कहा, कोरोना काल में दिल्ली पुलिस का काम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से खत्म की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी, सत्र से पहले 27 और 28 जनवरी को सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गांव बनाए 100 से ज्यादा घर बसाने का अनुमान है। चीन से सीमा विवाद पर ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। बोले, बीजेपी के एमपी कहते हैं कि अरुणाचल में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, फिर भी पीएम मोदी चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं? पुदुचेरी में राज्यपाल और कांग्रेस की सरकार के बीच खुलकर सामने आया विवाद। सीएम नारायण स्वामी राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठे। 8 दिन बाद भी इंडिगो के मैनेजर रूपेश के हत्यारे फरार हैं। आज चिराग पासवान रूपेश के परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस ने कहा, एयरपोर्ट पर ठेके के विवाद में हत्या का शक है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सांबा में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ बने गुपकार गठबंधन में बड़ी फूट। सज्जाद लोन की पार्टी ने खुद को गुपकार गठबंधन से अलग किया। उत्तराखंड में थम नहीं रही है बर्फबारी। केदारनाथ धाम में बर्फ की 3 फीट तक मोटी चादर जमी। बर्फ के बीचों बीच तपस्या करते दिखे साधु। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। भारत ने 3 विकेट से चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। शुभमन गिल ने 91 और ऋषभ पंत ने 89 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। गाबा मैदान में 33 साल बाद हारा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन में पहली बार टीम इंडिया ने 300 रन से ज्यादा का स्कोर चेस किया। भारत ने लगातार तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम की। कल अमेरिका में नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे जो बाइडेन। 35,000 सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ वॉशिंगटन शहर किले में तब्दील हुआ। मिलेनिया ट्रंप ने हिंसा को गलत बताया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।